जी नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। प्री रमज़ान अपील है और एहसास रमज़ान अपील है ये कि जिसे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं साल 2026 की ये खुसूसी अपील कि यकम रमज़ानुल मुबारक से जिसका आगाज़ होना है और इंतहाए रमज़ान तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। माशरे के उस तबके के लिए हम आपके सामने अर्ज़गुज़ार हैं, सवाल गुज़ार हैं कि जो वो तबका है कि जो कम आमदनी वाला है, हैंड टू माउथ है, वो तबका कि जो अपने लिए माली तौर पर इतने वसाइल नहीं रख सकता और इसका हामिल नहीं है, उनके पास इतनी सहूलियात नहीं है कि वो अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए, अहल व अयाल के लिए यह एहतमाम कर सकें कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छी इफ़्तार का एहतमाम वो अपने घर वालों के लिए कर सकें और उनके घर वाले इससे अवेल कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए एहसास अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतमाम साल-ए गुज़िश्ता की तरह करता आ रहा है। गुज़िश्ता 17 सालों से ये सिलसिला जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी एहसास आपके ताउन ही के सबब ये कार खैर सरअंजाम देने जा रहा है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर का अगर हम एक तकाबुल यहाँ पर पेश करें आपके सामने, तो ये सिलसिला जब आगाज़ पज़ीर हुआ था तो मुझे याद है कि हम बहुत महदूद पैमाने पर लोगों से मुखातिब होकर ये कहते थे कि हम 100 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करने जा रहे हैं, हम 150 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करने जा रहे हैं। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ये भी साथ ही अर्ज़ करता चलूँ कि फिर ये फ़िगर बढ़ता रहा, 300 500 तक बात पहुँची। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े करम से एहसास इस नहज पर आ चुका है कि अगर लास्ट ईयर की ही मैं बात करूं तो हमने कम व बेश 1,30,000 लोगों को आप ही के डोनेशंस के ज़रिए इफ़्तार करवाई और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, आपका ताउन हमारे साथ शामिल हाल रहा। पूरे पाकिस्तान में दस्तरख़्वान इफ़्तार का एहतमाम किया जाता रहा कि जहाँ पर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार किया और अपनी शिकम सेरी का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यही एहतमाम कम व बेश 1.5 लाख लोगों के लिए एहसास करने का जज्बा रखता है कि 1.5 लाख लोगों को कम अज़ कम फैसिलिटेट किया जाए और दस्तरख़्वान इफ़्तार पर उन्हें बाइज़्ज़त तरीके के साथ बुलाकर, बिठाकर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ वो चीज़ें बवक़्त इफ़्तार उन्हें प्रोवाइड की जाएँ कि जो मैं और आप अपने लिए ज़ाती तौर पर बहुत पसंद किया करते हैं। और इस इफ़्तार की प्लेट को अगर आप देखते हैं तो इसमें वो तमाम तर लवाज़मात शामिल हुआ करते हैं कि जो हम रोज़मर्रा की इन मामूलात में इस्तेमाल किया करते हैं, यानी कि उसमें पकोड़े हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें खजूर है और वो तमाम तर लवाज़मात यानी उसमें मशरूबात भी हैं। और फिर इस दावत इफ़्तार के अहतमाम के फ़ौरन बाद नमाज की अदायगी के बाद उनके लिए ताम का, खाने का भी एक भरपूर एहतमाम होता है वहाँ पर और रोज़ाना की बुनियाद पर इस मेन्यू में तब्दीली होती रहती है और उन्हें उन रोज़ेदारों को रोज़ अनवा अक़साम के मुख्तलिफ़ खाने सर्व किए जाते हैं। ये सारा हुस्न इंतज़ाम कब मुकम्मल होता है, कब अमल में आ पाता है, तब कि जब आप अपने डोनेशंस को दिल खोल कर पेश करते हैं और अल्लाह की राह में अपने माल को पेश किया करते हैं। और ये तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी है कि तुम्हारे माल में तुम्हारे उन बहन भाइयों का भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते हैं, तुमसे मांगते नहीं हैं, उनका भी हिस्सा है। तो हमें ये हिस्सा अज़ ख़ुद निकालना है और उन्हें पेश कर देना है उनके मांगने से पहले, क्योंकि जो सफ़ेद पोश तबका है नाज़रीन, उसका मामला यही है कि वो आपसे मांगेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा। तो एहसास का ये इदारा दर हकीकत आपके लिए गोल्डन चांस की हैसियत रखता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो ऑन द ग्राउंड जाकर अपनी माली मदद व मुआवनत को पेश नहीं कर सकते, ख़ुद जाकर फ़िज़िकली प्रैक्टिकली लोगों की मदद नहीं कर सकते। वो अपने डोनेशंस को ऑनलाइन सबमिट करवाएँ और एहसास के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करें। रमज़ान राशन पैकेज की अगर आप तैयारी करवाना चाहें, $75 में आप रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं कि जिसमें अशियाए ख़ुरोनोश की वो तमाम बुनियादी चीज़ें शामिल होती हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में वाफ़िर व काफ़ी हुआ करती हैं। इसके अलावा अगर आप
25 अफराद के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम करना चाहें तो $100 में आप ये एहतमाम कर सकते हैं। अगर आप 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहें एहसास के साथ मिलकर तो आप $200 भी डोनेट कर सकते हैं। और इससे जितना ज़्यादा आप पेश करें तो यकीन जानें कि ये वही बात है कि जितना आप अपना यूँ कह लीजिए कि जिस कदर आप अपने तोशे को पेश करेंगे, जितना आप डोनेशन पेश करेंगे, जितनी मिठास आप डालते जाएंगे, इसका यूँ कह लीजिए कि जो रिटर्न है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाने पर कादिर है। और जितना इखलास आप शामिल करते जाएंगे, रब्बे करीम आपके बढ़े हुए के कदम के एवज़ आपके बढ़ाए हुए अपने उस डोनेशन के उस दस्त के सबब रब्बे करीम आपको इस कदर बरकत अता फरमाएगा कि आप उसका अहाता नहीं कर सकते और ना हम उन रहमतों और बरकतों का शुमार और जो उसके आदाद हैं वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। साथ ही नाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब कि जिसे दौरे हाजिर का जदीद कुआं भी कहा जाता है, अगर आप स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब करवाना चाहें तो $185 हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। और इससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब की जाती है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ऑपरेशनल रहते हैं और जिनकी एक जायज़ा रिपोर्ट पूरे साल की हम अपने डोनर्स हजरात को ईयरली बेसिस पर उन्हें अरसाल भी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके दिए हुए डोनेशन से जब पानी के हैंड पम्प की तनसीब की गई तो इस वक्त वो किस जगह पर, किस मकाम पर ऑपरेशनल है और वहाँ पर आपके नाम की तख्ती भी लगाई जाती है कि ये फ़लाँ साहब की जानिब से पेश किया गया डोनेशन है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, आईसाइट कैम्प के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, एक बहुत खूबसूरत एहसास का एक ऐसा कामों के हवाले से इस फ़हरिस्त में एक ऐसा गोशा कि जिससे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जिसकी तारीफ़ और तहसीन की जानी चाहिए। $55 में आप किसी भी ऐसे शख्स की आँखों का मुआयना और उसका इलाज करवा सकते हैं जो आँखों की किसी भी बीमारी में मुब्तला है, या फिर अगर वो आईसाइट के एक मेजर इशू में मुब्तला है कि जिसे हम मोतिया कहते हैं, इस मर्ज़ के इलाज के लिए आप अपनी रकूमात को अगर पेश करते हैं तो $55 में आप किसी के मोतिये का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद का क़याम अगर आप अमल में लेकर आते हैं एहसास के साथ मिलकर कि जो बेहतरीन सदका जारिया है, जब तक वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी जाती रहेंगी, लोग सुजूद व क़याम करते रहेंगे, आपके नामा अमाल में इसका इंदराज सवाब का होता रहेगा। $9,500 में आप एक खूबसूरत मस्जिद का क़याम एहसास के साथ मिलकर अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एहसास मॉडल विलेज प्रोजेक्ट में एहसास के साथ आकर एक घर की तामीर का अज़्म करते हैं और एहसास के साथ मिलकर इस घर की तामीर के लिए अपनी रकूमात को पेश करते हैं तो $2,700 हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। अगर आप स्टूडियो नंबर्स पर हमें कॉल करना चाहें तो हम आपका खैर मकदम करेंगे। 171839354337 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, अपनी आराव तजावीज़ भी पेश कर सकते हैं, डोनेशंस पेश कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। हम यहाँ पर हरदम इस्लाह के तालिब हैं। और अगर आप अपने डोनेशंस को हमारी हॉटलाइन पर सबमिट करवाना चाहें तो किसी भी वक्त आप सबमिट करवा सकते हैं। 185561777786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त सबमिट करवाइए, हम आपके डोनेशंस का खैर मकदम करेंगे। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो ओपन हैं, डोनेशन लाइंस ओपन हैं और आपके डोनेशंस माशाल्लाह मुसलसल हमें कलेक्ट हो रहे हैं। और इस वक्त भी मुझे बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि जनाब मिसेस नसीम खुर्शीद साहिबा हमारे साथ हैं। आपने एक स्मॉल हैंड पंप का ऐलान किया यानी $185 और एक राशन पैकेज का आपने अपनी जानिब से ऐलान किया है। माशाल्लाह $610 आपने इस मद में पेश किए हैं। थैंक यू सो मच इस डोनेशन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन 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 नेमुल बदल आपको अता फरमाए। हमारी दिली तौर पर दुआ है एहसास की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से और एहसास के एक नुमाइंदे और कारकुन की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एहसास का दस्तबाजू होने का एक अमली सबूत फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं साथ ही ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारे अकाउंट्स की डिटेल भी नोट फरमा लीजिए। हमारा बैंक अकाउंट टाइटल है एहसास फाउंडेशन, बैंक हमारा है चेज़ बैंक। चेज़ बैंक के अकाउंट में हमारा अकाउंट टाइटल है एहसास फाउंडेशन। अकाउंट नंबर नोट फरमा लीजिए 2025358661 पर आप अपने डोनेशंस को
ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा राउटिंग नंबर है 021-000-021 और स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा हमारा PO बॉक्स है, नोट फरमा लीजिएगा 761। और अगर आप ऑनलाइन डोनेशन हमारी वेबसाइट के थ्रू भी करना चाहें तो www.ehsasfoundation.organization पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स हम यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। मेरे साथ जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है और हम एहसास की अमली खिदमात के हवाले से जब बात करते हैं तो हमने यहाँ पर आगाज़ से ही जो ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है फ़ाद भाई, वो दस्तरख़ाने इफ्तार के हवाले से जो इस वक्त हमारी जो बुनियादी तौर पर जो इस वक्त कैंपेन का एक हाईलाइटेड हिस्सा है वो यही है कि हम यकम रमज़ान से जो आगाज़ करने जा रहे हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दावत इफ्तार का, इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कुछ इरशाद फरमाएं। साथ ही जो राशन पैकेजेस की जो फराहमी है उस हवाले से मैं चाहूँगा कि जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मराहल हैं, यूँ तो ये सिलसिला सारा साल ही जारी सारी रहता है, हम जानते हैं। माह रमज़ान में लास्ट ईयर से इसको कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इस साल इसमें क्या तब्दीलियां हैं इस राशन पैकेज में और इससे प्रोवाइड करने का जो सिलसिला है वो किस तरह से कब से आगाज़ पज़ीर हुआ चाहता है, इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि रमज़ान की जो राशन पैकेजेस की फराहमी है इसकी तरसील का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा। देखिए अदनान भाई, वैसे तो आपको पता ही पूरा साल ही राशन की तरसील जारी सारी रहती है हर साल की तरह। इस बार भी इरादा यही है कि जिस तरीके से हम लोग हर साल करते हैं कि एक महीना पहले कमोबेश जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, कोई एक कुछ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग हमारे पास एप्लीकेशन आती है। बट ख्वाहिश यही होती है, कोशिश यही होती है कि सब तक ये सारा राशन पैक पहुँचा जा सके। लेकिन वही बात कि जितना डोनेशन आएगा वो सारा इस मत में हमें लगा देना पड़ता है हर साल की तरह भी। कोशिश यही है और ख्वाहिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन आए, ताकि जो लोग हमारे पास आते हैं, हमसे रुजू करते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, वो कम से कम मायूस ना लौट पाएँ। क्योंकि आपको पता है रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि सबकी ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली के साथ दरखान पर बैठ के अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा सके। वही महीना होता है पूरे साल में, इसका शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है बनिस्बत दूसरे महीनों के। लेकिन हालात की वजह से ऐसे मामला हो जाते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में ये महीना उस तरीके से नहीं कर पाते जिसे सेलिब्रेट करना पड़ता है, वो नहीं कर पाते। आपको पता है महंगाई के ऐसे मामला हैं जो हर साल की तरह बढ़ते जाने का बजाय कम होने के। तो अभी ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हमें अभी रमज़ान से पहले उस घरों तक, उन इलाकों में, उस गाँवों तक, उस कब्ज़ों तक, उन गोड़ों तक ये राशन पैक पहुंचाने हैं। आम आदमी की फ़िक्र ये होती है कि हम खाना ही खा लें, यही बड़ी बात है। हम खास तमाम की तरफ क्या जाएं, क्या सोचें। मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड आपने बोला है ना कि इसकी ख्वाहिश होती है कर ले लेकिन नहीं कर पा रहा जी, ये ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। हम ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि जो हमें नहीं यकीन आता कि यार इन लोगों को भी राशन की ज़रूरत हो सकती है। इन ग्राउंड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ आपको कि बहुत मुश्किल हो पाता है कि यकीन करना कि इन लोगों को भी ये राशन की ज़रूरत होगी। लेकिन वजह क्या होती है मैं आपको बताऊं कि हालात इस वजह से ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, इन्फ्लुएंसी इतनी बढ़ गई है लोगों की, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। सोचिए एक जो राशन पैक आता है अगर आपकी उसकी भी इस्तेराद नहीं हो रही हो तो आप कहाँ पहुँच चुके हैं आप। जी है सही। आप इस बात से गुमान करें ना आप। और ऐसे सैकड़ों लोग नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है। अब सोचें हमारी ख्वाहिश तो यही है ना कि हम उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा सके। इसमें सफ़ेद पोश तबका भी है, इसमें वो लोग भी हैं कि जो सालों साल से इन चीज़ों का एहतमाम नहीं कर पाते। और ऐसा भी है कि जो लोग हमसे मुसलसल रब्ता करते हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं या गदागर लोग हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो पाती, ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है। हमारे आपके घरों में कम से कम लोगों की ज़रूरियात जिस तरीके से भी पूरी हो पाती हैं, हो तो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन एक तबका आपके माशरे में ऐसा भी है जिसकी ज़रूरियात बेसिक, जिसे हम लोग कहते हैं ना बेसिक नीड, वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो एहसास उन लोगों को टारगेट करता है, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है कि जो मैं अदनान भाई से अक्सर ये बात शेयर करता हूँ कि अदनान भाई अब शहर और गाँव एक ही उस पर आ गए जी। अब बिल्कुल एक बात और माज़रत कदर कलामी की, जो आम हमारे यहाँ जो शहरी आबादी में जो लोग हैं उनका भी मामला यही है, जो मतलब नॉर्मल बेसिक्स पर काम कर रहे हैं तनख्वाहों पर, तो उनके पास भी सेविंग्स ना होने के बराबर है। जो सेविंग नहीं होती है
तो फिर उसके बाद जब ऐसा कोई मौका आ जाए किसी भी हवाले से, वो कुर्बानी का मौका हो, रमज़ान का मौका हो या और कोई मौका हो, तो फिर उस वक्त वो इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि सेविंग्स तो हमारे पास इतनी है नहीं, किस तरह इसे दान भाई अपने जो ख़ानदान को प्रोवाइड जो मेंबर है घर का सरबराह, अगर सोचिए महीने की आखिरी तारीख को मैं उसको किसी से पैसे उधार लेना पड़ जाए, वो क्या सेविंग्स करेगा? जी। सेविंग्स का वजूद तो ख़त्म हो चुका है मिडिल क्लास से, किसी भी तबके से मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। बल्कि ये होता है कि लोग एंड ऑफ द मंथ ये कहते हैं यार अभी इस खर्चे के बारे में नहीं कहो, अभी तनख्वाह आने के बाद बात करेंगे। जी हाँ वो तनख्वाह भी आप जो अक्सर शेयर पढ़ते हैं ना कि मैं तनख्वाह कई बार गिन चुका हूँ मैं, जी वो जी वाली चीज़ हमें कि ग्राउंड ज़रूरत पे को छुपाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये ग्राउंड पे रियलिटी इसकी हकीकत है। लोग कहते हैं कि यार हमारे पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि हम अपना महीना 2 बच्चों के साथ गुजारा कर सकें। एक किराए में रहने वाले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ग्राउंड रियलिटी इतनी तल्ख़ हकीकत बन चुकी है अब हम चाहते हैं कि इसको आप तक वैसे तो हम पहुँचाते आ रहे हैं, हमारा बस नहीं रहता उन लोगों को भी हम आपको दिखाएं कि जो हमारे पास आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम ये नहीं कर पाते। वो तबका आप समझें किस तरीके से हमसे रब्ता करता है। अच्छा, हम उनको जानते भी हैं एक लिहाज से कि ये वही लोग हैं जो पिछले साल देने वालों में से इस साल वो हमारा वो लेने आ रहे हैं। ये बड़ी तकलीफदेह आप बात है। समझ सकते हैं ये कितनी तल्ख़ हकीकत होती है, ये किस तरीके से वो एम्बेरस होके, किस तरीके से सफल होके वो हम तक पहुंच पाते हैं। वो यार मैं कैसे इनसे बात कर पाऊँगा, कितने वो तौर तरीक़ों से हमसे पहुँचते हैं, फिर किसी और के रेफरेंस से हमसे बात करते हैं। अल्लाह अकबर। यकीनन ये तजुर्बात हैं, ये मुशाहिदात हैं, तभी आपके सामने इस हवाले से बात की जा रही है। और फ़ात भाई को यकीनन इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वाक़तन ऐसे लोग हैं, और ऐसे बेशुमार लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जो हम जब बात करते हैं आफ्टर पेंडेमिक के बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को लोग अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि महंगाई की दिगरगू सूरत हाल, उसने तो कहीं का ना छोड़ा एक आम आदमी को। उसके हम हमेशा कहते हैं कि वैलिड रीज़न्स अपनी जगह पर हैं, मगर वो जो आम आदमी है और जो उसके आम बच्चे हैं बेचारे, जो उसके लिए बड़े ख़ास हैं, तो वो तो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते ना। वो ये जानते हैं कि महंगाई क्या चीज़ है, और बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो जब ऐसे मौक़े आते हैं फ़ात भाई, रमज़ान आ गया, ईद आ गई, बकरीद आ गई, और जितने हमारे इस्लामी ओकेजन्स हैं, मौक़े हैं, ख़ास तौर पर जितनी भी अहम इबादत के मौक़े वग़ैरह, तो ये जो एहतमाम होते हैं, जब वो बच्चे एक आम आदमी के ये देखते हैं कि ख़वास से घर में ये एहतमाम हो रहा है, तो फिर हमारे घर में ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा, हमारे घर में पकवान क्यों तैयार नहीं हो रहे। ईद आती है तो हमारे लिए एक दिन के हिसाब से, दूसरे दिन के हिसाब से, तीसरे दिन के हिसाब से क्यों हमारे लिए ड्रेसिंग्स का एहतमाम नहीं हो रहा। ये तमाम चीज़ें एहसास के बानियान के दिल में, और इस हवाले से जो खिदमत का जज्बा है वो एहसास के बानियान के दिल में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे डोनर्स के दिल में मौजूद है कि जो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मोटिवेट रहते हैं और एहसास का साथ देते हैं। यही जज्बा और यही एहसास हमें रिक्वायर्ड है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के एक बहुत ही खुशहाल, खुशगलू सनाख़ा, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले जनाब मास्टर मोहम्मद सुमैर अहमद। मास्टर साहब क्या पेश करेंगे? कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा, तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा, तेरा उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा
उसकी दौलत है फकत नक्श कफ़े पा तेरा कुछ नहीं मांगता दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने तो की दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा कुछ नहीं मांगता पूरे कद से जो 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 खड़ा हो तो है ये तेरा करम पूरे कद से जो खड़ा हो तो है ये तेरा करम मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा उसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े पा तेरा कुछ नहीं मांगता माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह। सलामत रहें भाई, बहुत खूब, माशाल्लाह। कैफियत से भरपूर कलाम और अंदाज़, अल्लाह तबारक व तआला इनके पढ़ने में मज़ीद बरकतें वुसअतें नसीब फरमाए। एक क़ता पेश करते हुए सिलसिला कलाम को आगे बढ़ा रहा हूँ। कह रहा हूँ कि मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूँ, मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की ज़द में रहूँ, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूँ, हिसार ऐसा अता हो कि अपनी हद में रहूँ, हैं जिसमें दर्ज ग़ुलामों के नाम और पते,
हैं जिसमें दर्ज गुलामों के नाम और पते, मैं ताअबद उसी फहरिस्ते मुस्तनद में रहूं, मैं ताअबद उसी फहरिस्ते मुस्तनद में रहूं, मेरे हुजूर मैं क्यों मासियत की जद में रहूं, हिसार ऐसा आता हो कि अपनी हद में रहूं। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हम आपसे प्री रमज़ान अपील कर रहे हैं। आपके सामने इस अपील को लेकर हाजिर खिदमत हैं। साल 2026 की ये खुसूसी दावत इफ्तार के हवाले से इनेकाद पज़ीर की गई ये अपील टेलीथॉन ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। फ़ाद भाई, क्या कहेंगे? दावत इफ्तार के हवाले से तो हम लोगों को बता ही रहे हैं कि 25 अफराद की इफ्तारी का अगर आप एहतमाम करते हैं तो $100 हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा रमज़ान राशन पैकेज की फ़राहमी के लिए अगर आप अपना किरदार अदा करते हैं तो $75 में आप एक भरपूर राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं। कैसे देखते हैं? ये तो एहसास का वो काम है कि जिसे रोज़े अव्वल से एहसास ने करना शुरू किया, और ये वो काम है राशन पैकेजेस की फ़राहमी का कि जो सारा साल बिला किसी ताअत्तुल जारी व सारी रहता है। और दावत इफ्तार का एहतमाम जहाँ माह रमज़ानुल मुबारक में होता है, वहीं आम अय्याम में दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में एहसास के सेंटर्स पर, जहाँ जहाँ एहसास के सेंटर्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं, वहाँ पर दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में और मुख्तलिफ़ जगहों पर एहसास की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया जाता है, यानी खाना लोगों तक पहुँचाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं 26 से ज़ायद शोबाजात की, तो उसमें जहाँ पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब है और मसाजिद की तामीर है, वहीं एक बहुत अच्छा एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो हालिया कुछ माह कबल एहसास के बानियान ने जानिब तवज्जो की, और जब हम जानते हैं कि एहसास मॉडल विलेज का क़याम अमल में लाया गया, तो जहाँ बिलखुसूस ये जाम शोरों से इसका आगाज़ किया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये किस कदर अहम वक्त की ज़रूरत भी है, और फिर इस सिलसिले को जो बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, तो कौन कौन से मकामात हैं कि जहाँ पर इस मॉडल विलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा, लाया जा रहा है? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या कहेंगे? शान भाई, ये जो मॉडल विलेज अभी हमने स्टार्ट किया, ये हमारे वो बहन भाई हैं जो सैलाब मुतासरीन थे सारे, जिनका ताल्लुक सिंध से भी था, बलूचिस्तान से भी था, KP के भी था, जहाँ जहाँ से लोग इस तरफ मूव हुए हैं शहर की तरफ, उन सब के लिए अभी तो शुरुआत है। शुरुआत हमने 100 घरों से की है, एक मॉडल विलेज बना के। जितने भी ख़ानदान हैं, मतलब एक घर में 5 से 6 अफराद हैं, तो समझ लिए कितने अफराद की मदद की जा सकेगी इस हवाले से। तो अभी पूरे पाकिस्तान में ही इसकी ज़रूरत, अब तो खैर कहना नहीं चाहिए, हर साल ही सैलाब का मामला ऐसा होता है कि पाकिस्तान को बदकिस्मती कह सकते हैं, रुख करता है पाकिस्तान की जानिब। तो सोचिए कि वो लोग जो हर साल अपना घर बनाते हैं, ये तो अपनी ज़री ज़मीनों पे काम करते हैं, वहाँ से जब वो मुंतकिल होते हैं तो क्या मामलात, क्या हालात होते होंगे। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। तो हमारे पास अभी एक ऑनलाइन डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, जैसे इसरार काज़मी है, इनका ताल्लुक USA से, और इन्होंने भी आई साइट कैम्प के लिए $200 का डोनेशन दिया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत अल्लाह आपको आपके इस काम में बहुत खैर बरकत दे, ताकि और लोग भी इससे, मैं चाहता हूँ, मोटिवेट हों, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं काफ़ी सालों से, और बहुत सारे हम लोग नए भी हैं जो जुड़ते रहते हैं। जब हम उनसे अपील करते हैं, कभी मार्केटिंग के ज़रिए उनको ब्रोशर भेजे जाते हैं, वो हमारे स्टूडियो में कॉल करते हैं, हमारे डोनेशन लाइन पे कॉल करते हैं, ये सारे वही लोग होते हैं जो जुड़ते चले जाते हैं। तो कोशिश यही है कि जो आप लोग जब डोनेशन दे रहे हैं, तो अपने सर्कल में, अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिलीज मेम्बर्स में, अपने गैदरिंग में, ऑफिस कोलीग में, अगर कोई एक शख्स भी एक मेडिकल स्कैम के लिए या कोई एक राशन पैक के लिए, इफ्तार के लिए डोनेशन देता है, तो ये एक समझे एक ख़ानदान की मदद होती है। एक राशन पैक का मतलब एक ख़ानदान है, इसमें 7 से 8 अफराद रहते हैं, या 10 अफराद भी उसमें मुकीम होते हैं। तो जितना हो सके इस चीज़ को फैलाएं, क्योंकि अगर आप किसी एक शख्स को इफ्तारी कराते हैं, उसको कितना सवाब है। और अगर एक घर में 7 से 8 अफराद रहते हैं एक फैमिली में, सोचिए आप 7 से 8 अफराद को इफ्तारी कराते हैं डेली की बुनियाद पे, तो अल्लाह कितना आपको इसका अजर देगा, वो भी रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में। किसी को आम दिनों में खाना खिलाने का इतना सवाब है कि अगर रमज़ान में आप किसी के लिए इफ्तारी का एहतमाम करेंगे, और राशन पैक की सूरत में सही या वैसे ही इस तरीके से इज्तिमाई इफ्तारी होती है, उसमें से उसका कितना बड़ा सवाब होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे मॉडल विलेज के हवाले से, भाई पूरे पाकिस्तान में ही हम लोग की कोशिश है ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएँ। अभी तो हमने यहाँ से जामशोरों से आगाज़ की है,
कोशिश करेंगे उन जगहों पे जहाँ पे सैलाब नहीं आ पाता, वो ऊंचे मकामात पे, जी। क्योंकि देखें हर साल ऐसा होता जा रहा है कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और उन जगहों पे भी वो हिट करता है जहाँ पे पिछले साल वो नहीं आया होता। जी हाँ। आपको पता है ज़मीन कट जाती है, वो बहाव के साथ बहुत सारी चीज़ें उनकी बह जाती हैं, कि वो लोग जो अपने पूरे साल में मेहनत करके अपना एक कमरा ही बना पाते हैं, जिसे वो लोग अपना घर कहते हैं, अगर वो भी बह जाए एक साल की मेहनत पे आप सोचिए, बिल्कुल वही ज़मीन होती है जिससे वो लोग मेहनत करते हैं, काश्तकारी करते हैं, एग्रीकल्चर से उनका ताल्लुक होता है, फार्मिंग वगैरह करते हैं। अगर उनके घर में एक गाय भी है या एक भैंस भी है, वो भी इनके लिए एग्रीकल्चर की ही सारी कंडीशन रखती है वो, क्योंकि उससे वो ख़ानदान पाल रहे होते हैं अपना। और ऐसे हालात में जहाँ इंसान नहीं बच पाते, वो जानवर या मवेशी कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? कितनी हमने देखा है जिस तरह से वो बेचारे जानवर मरे थे वो पानी के सैलाब के बहाव के जी हाँ, साथ। जी हाँ। बल्कि वो जो फुटेजेस चल रही थी तो उसमें हम देख रहे थे कि जानवर अपनी जगहों पे खड़े हुए हैं और पानी जो है वो उन्हें क्रॉस कर रहा है, अब उनकी इंसान नहीं संभल गर्दनों तक आ पाएगा, गया ये है। जानवर कहाँ से संभल पाएंगे? अब सोचिए हमने कितने मुर्दा जानवर वहाँ पे देखे हैं। तो ये वो सिर्फ अगर हम इनको जानवर नहीं कहें, ये किसी की रोजगार का जरिया थे, जी हाँ, वो भी ख़त्म हो चुका है। किससे अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते थे, बहुत से लोग इनसे दूध हासिल करते थे, बहुत दूसरे लवाजमात होते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो सारी चीज़ें अब एक ख़ानदान ख़त्म हो गया, उससे उससे जुड़ी ज़रूरियात जो थी पूरी करने की, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो कैसे लोग सर्वाइव कर पाएंगे अपने नॉर्मल ज़िंदगी में? ज़ाहिर सी बात है वो मूव होंगे। जो ज़मीन पे काम करते थे वो भी ख़त्म हो गई, जिस घर में रहते थे वो भी ख़त्म हो गया, जो ज़रिया माश था जानवरों की सूरत में या खेती बाड़ी की सूरत में वो भी ख़त्म हो गया। तो बचा क्या उनके पास? वो कहाँ जाएंगे? वो ज़ाहिर सी बात है मूव होंगे जहाँ पे उनको कुछ आसरा नज़र आएगा, कि उनके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा, कि 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम के साथ कहीं रहने के लिए छत भी हो जाएगी। तो वो लोग भी तो मूव होंगे ना। अगर वो आएंगे तो हमें तो उनका ख्याल रखना है, वो जहाँ से भी उनका ताल्लुक हो। अगर वो उम्मीदें भी फिर उन लोगों की बढ़ जाते हैं, अच्छा ये वही लोग होते हैं कि एहसास कभी जाके उनके इलाकों में मेडिकल कैंप के नाम करता है, कभी हैंडपम्प लगा रहे होते हैं हम लोग जी वहाँ हाँ। पे जाके, कभी हैंडपम्प के और अलावा मसाजिद मस्जिद की भी तामीर कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके, सारे वो मामलात होते हैं। लेकिन मस्जिद की तामीर भी इन सारे प्रोजेक्ट के साथ उतनी ही ज़रूरी है, कि सिर्फ यही वजह नहीं होती कि हम किसी कहीं पे इलाके में राशन बैग्स बांटने जाएँ या इफ्तारी का इंतज़ाम करें या हैंडपम्प लगाने जाएँ। वहाँ पे उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता किया जाए, उनके इलाके में भी मस्जिद तामीर हो, 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाए, वहाँ पे बच्चों में कुरान की तालीम दी जाए। और सिर्फ इस वजह से नहीं, अब वहाँ पे जब एक मस्जिद बनती है तो एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा लग जाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक मुझे अनाउंस क्या हो रहा बात है। माशाल्लाह, वकास, मुझे जी, रिपीट कीजिएगा। एक डोनेशन का ऐलान हुआ है। वकास अहमद फर्रुख, जी। इनका ताल्लुक यूएसए से, और एक मस्जिद, पूरी मस्जिद माशाल्लाह, वकास अहमद फर्क साहब ने पूरी मस्जिद $9,500 यानी $9,500 का किया है, सिर्फ एक मस्जिद के लिए पूरा एहतमाम किया उन्होंने। अब सोचिए अदनान भाई, क्या बात है, क्या बात, अभी क्या बात। समझे बात ही हो रही थी इस हवाले से, हम लोग मस्जिद के टॉपिक पे आए हुए थे। ये देखें अल्लाह का निज़ाम है, हम लोग शुरू से कहते हैं बेशक, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे ये पहले वो तो शुरुआत होती है अदनान भाई, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। और 9,500 जस्ट आपने जो ये पेश किए हैं यूएस डॉलर्स में, यकीन जाने ये जो आपका पेश किया गया रुपया है, एक एक पाई का बदला आपको सदका जारिया की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। आप मस्जिद तक क़याम पे अमल में ले आते हैं तो वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपके दुनिया से चले जाने के बाद वो मस्जिद अपनी जगह पर कायम रहती है और लोग वहाँ पर नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, और नमाज़ें पढ़ने का, वहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत करने का, जो जो नेक अमाल वहाँ किए जाते रहेंगे जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी। और मस्जिद बनाई ही इसीलिए जाती है कि वो हमेशा कायम रहे, जिस जगह भी बनाई जाती है। तो फिर वो बेहतरीन अजर व सवाब है कि जो जिसका इंदिराज आपके नामा अमाल में किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मस्जिद की तामीर के लिए $9,500 पेश करने का। फाद भाई, ये मस्जिद तक क़याम जो है ये एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है। फिर साथ ही आप ये देखें कि ऐसे मकामात कि जहाँ पर ज़रई राज़ी हमें हर जानिब नज़र आती है, और मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी हमें फुटेजेस दिखाई जाती हैं तो किसी नई साइट, किसी नई जगह पर एहसास के ज़रा एहतमाम कायम करदा मस्जिद का हमें मुआयना और दीदार करवाया जाता है टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए। एहसास के बानियान यकीनन लायक तहसीन है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि जब हम वक्फ़े से लौटेंगे आप हमारे हमरा रहेंगे।